नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। पाकिस्तान की दो बड़ी ही तकलीफदेह खबरें हैं जिनको लेकर आपके बीच हूं मैं। पिछले 4 दिनों में ईश निंदा के आरोप में 2 लोगों को मार डाला गया। पाकिस्तान में एक कानून है कि जो कोई अल्लाह की, मोहम्मद पैगंबर की निंदा करते हैं उनके लिए बड़ी कड़ी सजा है। वहाँ पे कानून है उसके खिलाफ। इस कानून का इस्तेमाल तो जिनके ऊपर होता है। जब भीड़ के हाथ ऐसी अफवाह लगती है, ऐसी चर्चा लगती है, तो भीड़ कोई सबूत नहीं मांगती। भीड़ केवल अफवाह पे शुरू हो जाती है। अभी 4 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा इलाका है वहाँ पे एक पर्यटक था, मुस्लिम ही था। उसके बारे में ये चर्चा कर दी किसी ने वहाँ पे होटल में जहाँ ठहरा था वहाँ, कि इसने ईश निंदा की है। भीड़ भड़क्का हो गया। पुलिस उठा के उस आदमी को लेके गई। गिरफ्तार कम किया होगा, बचाने के लिए ज़्यादा ले गई होगी पुलिस। थाने में रख लिया, उसको बंद कर दिया, दरवाजे बंद कर दिए, थाने को चारों तरफ से बंद कर दिया। ईश्वर की निंदा इतना बड़ा संवेदनशील मामला है पाकिस्तान में कि भीड़ ने थाने को घेर लिया, थाने पे हमला कर दिया, दरवाजों को तोड़ दिया, उस आदमी को बाहर निकाला, उसको भीड़ ने मारा। इतना मारा कि मैं बतला नहीं सकता आपको। मैंने ट्विटर पर उसका वीडियो देखना शुरू किया। जब तक भीड़ के सिर दिख रहे थे तब तक मैं देख पाया। जब जमीन पे पड़े उस आदमी का जिस पल दिखना शुरू हुआ, मैंने बंद कर दिया। मेरी हिम्मत नहीं बची थी। उसको जिंदा जला डाला, भीड़ ने जिंदा जला डाला। धर्म या मजहब जो भी हम कहें, उसका ऐसा ही असर होता है। अभी एक दूसरा केस कल का है, पाकिस्तान के एक दूसरे इलाके में, लाहौर के इलाके में मदरसे में पढ़ रहा है एक लड़का, 14 साल का है। मदरसे में पढ़ रहा है, 14 साल का। मदरसे में विज्ञान और समाजशास्त्र और कानून नहीं पढ़ाया जाता, धर्म की पढ़ाई कराई जाती है। उस लड़के के बाप और चाचा ने किसी आदमी के बारे में कहा, शिया मुस्लिम ही था, शिया मुस्लिम था। मुस्लिमों में कई अलग अलग संप्रदाय हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, वहाबी हैं, अहमदिया हैं, कई तरह के हैं। जो राज है वहाँ पे वो सुन्नी लोगों का राज है। एक शिया मुस्लिम के बारे में कहा कि ये अक्सर ईश निंदा की बातें करता है, ईश्वर के खिलाफ बातें करता है। शायद अल्लाह या खुदा उनका मतलब होगा। वो भड़क उठा। 14 साल का लड़का घर से चाकू लेके निकला और आदमी को इतना चाकू मारा कि मर गया। वो आदमी मौके पे ही मर गया। 14 साल का लड़का, मदरसे में पढ़ता था। बाप और चाचा ने कहा कि ये आदमी अक्सर अल्लाह के खिलाफ बोलता है, ईश निंदा करता है। जाके मार डाला उसे। यहाँ तो भीड़ भी नहीं थी, 14 साल का लड़का अकेला ही था। घर से चाकू लेके निकला, मार डाला उस आदमी को। 2 चीजें हैं यहाँ पर। धर्म का ये कैसा असर है, मैं थोड़ा सा इसको जोड़ के देखूंगा कुछ और चीजों से। धर्म का ये कैसा असर है कि धर्म के नाम पे कई जगहों पर तरह तरह की हिंसा होती है। मैं एक वक्त ब्रिटेन का हिस्सा जो है, नॉर्दर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, वहाँ गया था। ये 2000 की बात है। उसके पहले तक वहाँ कैथोलिक और
प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के बीच में हिंसा चलती थी। एक के इलाके में दूसरे इलाके के लोग चले जाएं तो उनको मार डाला जाता था। मुझको ब्रिटिश सरकार ने जिस होटल में ठहराया था, कहा था कि रात को निकल के इधर उधर भटकना मत, आप होटल में ही रहना। ईश्वर ने रोकी नहीं वो हिंसा, ईश्वर ने पाकिस्तान की यह हिंसा नहीं रोकी। कानून है, वहां भी संविधान है, कानून है, अदालत है, प्रधानमंत्री तक के खिलाफ फैसला देती है अदालत, जैसी भी है वहां पे मौजूद है। नहीं रोका किसी ने मारने से। भीड़ ने जिस तरह से उस आदमी को मारा और जिंदा जला दिया, किसी के बारे में चर्चा हो जाए कि ईश निंदा, और उसको जिंदा जला दो, मुझको दहशत होती है। मेरे दोस्त बहुत वहाँ बसे हुए हैं, मैं जाना भी चाहता हूँ देखने के लिए पाकिस्तान को, हिम्मत नहीं पड़ती है कई बार। मैं तो कई बार धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में अपनी सोच सामने रखता हूँ। मुझको लगता है मेरी कही हुई बातें शायद पाकिस्तान में ईश निंदा ठहराने के लिए काफ़ी होंगी, अदालत में साबित चाहे ना हो सके, ठहराने के लिए काफ़ी होंगी। धर्म का कैसा असर है? जिस देश में पुलिस है, कानून है, अदालत है, आप जहाँ जाके सज़ा दिलवा सकते हो किसी को अगर उसने कोई जुर्म किया है, तो आप कर क्या रहे हो? थाने पर हमला करके, दरवाजे तोड़कर उसको निकाल रहे हो वहाँ से, और ला के बाहर मार मार कर उसको जिंदा जला दे रहे हो। कैसा असर है ये धर्म का? मैं सोच रहा हूँ धर्म का वो कैसा असर था जो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भिंडरावाले अपने बाकी आतंकियों के साथ, हत्यारों के साथ रहता था। उसने वहाँ कब्जा कर रखा था, वहाँ से उसके आतंकी निकलते थे, बाहर आते थे, गैर सिखों को मारते थे, हमला करते थे, छांट के गैर सिखों को मारते थे, वापस चले जाते थे, फिर स्वर्ण मंदिर में रहने लगते थे। किस तरह का धर्म था ये जो बर्दाश्त करते रहा भिंडरावाले को? लोगों ने कहा बाद में कि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और लेफ्टिनेंट जनरल सुंदर जी की अगुवाई में हिंदुस्तानी सेना वहां भीतर गई और भिंडरावाले को मार गिराया, उस दौरान स्वर्ण मंदिर की दीवारों पर कई जगह गोलियां लगी थी, उसके निशान थे। तो कई लोगों ने कहा कि मंदिर की पवित्रता खत्म हुई। मैं उस दिन भी हैरान होता था, और मैं उस वक्त से लिखते आ रहा हूँ। उस वक्त मैं एक दूसरे अखबार में नौकरी करता था, उस वक्त से मैं एडिटोरियल में लिखते आ रहा हूँ, संपादकीय में, कि पवित्रता तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन भिंडरावाले के आतंकी वहाँ डेरा डाल चुके थे, कब्जा कर चुके थे, वहाँ से निकलते थे, बेकसूर लोगों का धार्मिक आधार पर गैर सिखों को छांट कर मारते थे, फिर वापस आ जाते थे। उस परिसर की, उस कैंपस की पवित्रता तो उसी दिन खत्म हो गई थी। क्यों नहीं रोका धर्म के लोगों ने उसको? किसी की ताकत नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं थी। हालांकि अभी पिछले 2-3-4 साल के बीच में कोई एक सिरफिरा वहां पहुंच गया, उसको पीट के कहीं पे मार डाला गया, किसी गुरुद्वारे में पहुंच गया, कुछ किया, ऐसा भी हुआ है। मैं एक दूसरी चीज देखता हूं कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के बीच का एक तबका ऐसा है, एक तबका, पूरे हिंदू नहीं, जो गाय काटने के खिलाफ है। बहुत सारे राज्य हैं हिंदुस्तान के जहां हिंदू लोग ही जो हैं वो गाय खाते हैं, वो खिलाफ नहीं है। ये इस कदर खिलाफ हैं कि अगर कहीं ये पता लग जाए कि इसके घर के फ्रिज में गोमांस रखा है तो उस आदमी को सड़क पर पीट कर मार डालते हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, इसी महीने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जिले में ही पड़ोसी जिले के साथ एक सरहदी पुल है। उस पुल के ऊपर तथाकथित गौ रक्षकों ने, बेहतर होगा गौ गुंडे कहना,
उन्होंने भैंसों से लदी हुई एक ट्रक को रोका और उसके 3 लोग थे, उसमें मुस्लिम सवार थे 3। उनको मारा, इतना मारा, इतना मारा। अब यहाँ से 2 किस्म की कहानी है कि उन्होंने पुल के ऊपर से फेंक दिया उन लोगों को, नीचे गिरने से 2 लोग मर गए। ऐसा जो तीसरा बचा है उसका यही बयान है कि इतना मारा गया है, यही बयान है उसका। दूसरा, बचाने वाले जो लोग हैं उनको बचाने में, हत्यारों को बचाने में जो लोग लगे हैं, उनका कहना है कि डर के पुल से कूद गए थे। तो धर्म जो है आपसे कत्ल करवा रहा है। गाय के नाम पर आप इंसानों को मार रहे हो। कौन लोग मार रहे हैं पता है आपको? 2 लोग अभी तक पकड़ाए हैं। बहुत सारे लोग पुलिस के पास हैं, सबके नंबर हैं, वीडियो हैं सबके मारने वालों के, पुलिस अभी तक उजागर नहीं कर रही है। एक पकड़ाया है, कोई लड़का है, मिश्रा है, राजधानी रायपुर का। एक कोई पकड़ाया है, शायद अग्रवाल है। 2 है। और जो सरगना है, हत्यारा गिरोह का जो सरगना है, वो कोई लूनिया है। गाय के नाम पर हत्या केवल यहीं का नहीं है, हरियाणा में मोनू मनेसर करता था, कई जगह। गाय के नाम पर आप जिसको चाहे उसको मार दो, चाहे लाइसेंस परमिट लेकर, इजाज़त लेकर कलेक्टर की, पशु व्यापारी हैं लेके जा रहे हैं। जो पाकिस्तान में होता है ना ईश निंदा, यहाँ भी गो हत्या नाम जोड़ दो, आप जिसमें चाहो उसमें गो हत्या नाम जोड़ दो। क्या असर हो रहा है धर्म का? मैंने अलग अलग 3-4 धर्मों का आपको बताया है, नॉर्दर्न आयरलैंड का बतलाया है मैंने आपको। मुस्लिमों के अलग अलग हिस्सों के बीच में दुनिया में कई जगहों पर टकराव हो रहे हैं, कई जगह पर हत्याएं चल रही है आपस में। लोगों का मानना है कि तुम पर्याप्त हिंसक नहीं हो और हिंसा होनी चाहिए। अब मैं तो ये देख रहा हूं कि लूनिया जिसका नाम है सरगना के रूप में, अभी तक पुलिस कतरा रही है नाम लेने से, वो तो शायद जैन समाज का है। जैन समाज के लोग तो अहिंसक रहते हैं, एक अंडा तक नहीं खाते हैं, मुंह में कपड़ा भी कुछ लोग बांध के रखते हैं कि बातचीत करते हुए कोई हवा में तैरते हुए कोई कीड़े न चले जाएं बारीक, जो दिखते नहीं है। इसमें आगे था लूनिया, उसी का गिरोह है ऐसा पता लग रहा है पुलिस से। कहाँ रोकता है धर्म हिंसा करने के लिए? किसी को दिखे तो मुझको बताइएगा। कौन सा धर्म है ऐसा जो लोगों को हिंसा करने से रोकता है? ये पाकिस्तान से मैंने शुरू की बात, नॉर्दर्न आयरलैंड की बात आपको बताई, बेलफास्ट की, स्वर्ण मंदिर का, सिख आतंकियों का मैंने आपको बताया। इधर मैं मोनू मनेसर हरियाणा वाले से लेके राजस्थान में कुछ जगहों पर, छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग, भीड़ हत्या, भीड़ की हुई हत्या। मॉब लिंचिंग का केस किस लिए? कि गाय ले जाने का शक है। कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं पुलिस हमको साथ लेकर चले, गौ रक्षकों को साथ लेकर चले। गौ रक्षा के नाम पर गौ गुंडई हो रही है जगह जगह, गाय के नाम पर हिंसा हो रही है। मुझको नहीं मालूम कि गाय इस हिंसा का समर्थन करती है कि नहीं। जैसे हिंदुस्तान में बहुत सारे तबके ऐसे हैं जो उनके तबके के नाम पर जब हिंसा होती है तो लिखते हैं सोशल मीडिया पर, नॉट इन माई नेम, मेरे नाम पे ये सब मत करो। बहुत सारे हिंदू लिखते हैं, बहुत सारे मुस्लिम लिखते हैं, जब उनके बिरादरी के कोई लोग हत्या करते हैं, हिंसा करते हैं, आतंकी वारदात करते हैं। इसको क्या कहेंगे? आतंकी वारदात कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कि जो मुस्लिम कारोबारी है पशु लेके जा रहे हैं उनको पीट पीट कर मार डालना, और 35-40 फीट ऊंचे पुल से रात को, आधी रात के बाद उनको फेंक देना नीचे। और फेंक ऐसे देना कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर जो हैं कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं। क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं इसको आप भी समझ सकते हैं, मैं तो समझता हूँ
मुझको बताया भी गया है। कहाँ धर्म हिंसा को रोक रहा है? जो बार बार लोग कहते हैं तमाम धर्म शांति सिखाते हैं, तमाम धर्म शांति की नसीहत देते हैं, तमाम धर्म शांति सिखाते हैं। मैं सोच रहा हूँ तमाम में से एक भी तो कोई दिखे मुझको कि ये धर्म शांति सिखाता है। मैं चलिए बुद्ध के चेहरे पर जो शांति रहती है, मैं बौद्ध लोगों की बात करता हूँ। हिंदुस्तान के बगल का म्यांमार लगा हुआ देश है, वहाँ रोहिंग्या समुदाय, रोहिंग्या मुस्लिम हैं, उनके साथ सत्तारूढ़ लोगों में सबसे ताकतवर हैं वहाँ बौद्ध। क्या किया उन्होंने? बौद्ध मठों के भिक्षुओं ने क्या किया म्यांमार में? गांव के गांव जला दिए। शायद हजारों लोग मारे जा चुके हैं वहां पे। क्या रोक लिया बुद्ध ने उनको? क्या रोक लिया? मैं थोड़ा सा उधर चलता हूं, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच। इजरायली सबसे अधिक धर्मालु माने जाते हैं, बड़े कट्टर भी रहते हैं, पोशाक में, टोपी में, तरह तरह की पूजा पाठ में, हर किस्म से वो पूजा पाठ में आगे रहने वाले धर्मालु लोग हैं। कौन से उनके यहूदी धर्म ने रोक लिया कि बेकसूर फिलिस्तीनियों को मत मारो? अभी तक शायद 38,000 पार हो चुके हैं। क्या रोक लिया उनके धर्म ने उनको? मैंने पाकिस्तान से बात शुरू की थी, अब मैं इजराइल तक पहुंच गया हूं, और याद करूंगा तो और कुछ जगहों पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन आप सोच के देखिए, आप ये मत कहिएगा कि ये धर्म से परे काम कर रहे हैं। तो जो लोग धर्म पे चल रहे हैं उन्होंने क्या रोक लिया इनको? मुझको याद नहीं पड़ता कि किसी शंकराचार्य ने ये कहा हो कि गाय के नाम पर हिंसा मत कीजिए। यही कहा कि गाय काटने के खिलाफ ये होना चाहिए, गाय काटने के खिलाफ वो होना चाहिए। हिंसा रोकने के बारे में नहीं बोलते हैं लोग। अभी तो मुझको पता लगा है कि इसमें जो हिंदू जैन जो लोग हत्यारे हैं इस मॉब लिंचिंग में, उनको बचाने के लिए तमाम बड़े बड़े धार्मिक नेता लग गए हैं वहां पर, समाज के बड़े बड़े लोग लग गए हैं। कैसे बचाया जाए इनको? पुलिस के ऊपर भारी दबाव है। पता नहीं कैसे ये दो लोगों को, एक अग्रवाल और एक मिश्रा, ऐसा ही है शायद, कैसे गिरफ्तार किया गया है। सोच के देखिएगा, आपका धर्म आपको कौन से गलत काम करने से रोकता है? क्या किसी धार्मिक कथा के प्रवचन में जहां पर आप जाते हैं, किसी को आपने ऐसा कहते सुना है क्या कि टैक्स से चोरी मत करना, काला पैसा मत इकट्ठा करना, मजदूर कानूनों का सम्मान करना, कर्मचारियों को, मजदूरों को पूरा पैसा देना? कभी सुना है क्या आपने? मैंने तो नहीं सुना है। किसी धर्म ने यह नसीहत दी हो, आज के धार्मिक गुरु ने? किताब छोड़ दीजिए, वो तो हजारों साल पहले की लिखी हुई किताबें रहती हैं। सोच के देखिए आप, धर्म आपको कहाँ ले जा रहा है? धर्म आपको क्या बना रहा है? क्या सचमुच आपको ऐसे धर्म की जरूरत है? धर्म आपका क्या भला कर रहा है? धर्म अपने लोगों को कितना हिंसक बना रहा है? धर्म के नाम पर हो रहा है ये सब। गाय के साथ तो धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है, और कौन सी भावना है? वरना विनायक दामोदर सावरकर की जुबान में गाय एक जानवर है, जब तक दूध दे तब तक दूध दे, उसके बाद उसको काट के खा जाओ, ऐसा सावरकर ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। मेरे हिसाब से किसी भी प्राणी को नहीं खाना चाहिए। मैं किसी चिड़िया को भी नहीं खाता, मछली को भी नहीं खाता, मैं किसी बकरा मुर्गा किसी को नहीं खाता। तो मैं नहीं कह रहा हूँ काटने, विनायक दामोदर सावरकर बोल के गए थे। सोच के देखिए कि धर्म कितना हिंसक बना रहा है जगह जगह। क्या किया जाए इसका? आदिवासी अधिक समझदार है, मैं बताऊं आपको। गांव गांव के आदिवासी, बस्तर के ही आदिवासियों की बात करता हूं मैं। किसी गांव में अगर बीमारी फैल गई
और जो आदिवासियों के देवी देवता हैं उन्होंने काबू नहीं किया तो उनको बर्खास्त कर देते हैं देवी देवता को कि तुम बचा नहीं सके हमको, तुमको हम बर्खास्त करते हैं, हटा देते हैं, उनकी सेवाएं टर्मिनेट कर देते हैं, अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे देते हैं उनको। मुझको लगता है कि वो ज़्यादा तर्क संगत और न्याय संगत बात है कि जो ईश्वर आपको बचा नहीं पा रहे उसको क्यों मानना, वो नहीं बचा पाए, हटाओ उसको, दूसरा लेके आओ, दूसरे को अपॉइंट करो। लेकिन जो शहरी धर्म है उनमें इतनी समझदारी नहीं है। आप सोच के देखिएगा, आप पाकिस्तान के बारे में सोचना नहीं चाहते तो रायपुर और महासमुंद के बीच पुल की भीड़ हत्या, मॉब लिंचिंग, इसके बारे में सोचिएगा। हिंदू और जैन दो समाज के लोग उसमें शामिल हैं मॉब लिंचिंग में, सोच के देखिएगा आपका धर्म आपको हिंसा से कितना रोक रहा है। आपको मेरा एडिटोरियल अगर अच्छा लगता है, मैं बड़े भारी मन से ये सब कहता हूँ, मुझको अच्छा नहीं लगता है, फिर भी आपको लगता है, अच्छा बुरा नहीं कहता मैं, आपको लगता है कि मैं कुछ जायज़ सवाल खड़े कर रहा हूँ। आपका सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है, आपका सोचना जरूरी है। सोचिएगा, अपने धर्म के, दूसरे धर्म के और लोगों से पूछिएगा, आपने किसी धर्म को कहीं हिंसा रोकते देखा है क्या? किसी ईश्वर को देखा है क्या आपने कि जब भीड़ किसी को मार रही है, कोई भी ईश्वर आया हो उसके हाथ में तो कहते हैं कि वो हाथ ऐसा करे तो बिजली जाके गिर सकती है, वो कुछ भी कर सकता है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वत्र, कई तरह की बात अलग अलग हर जुबान में कही जाती है। कण कण में भगवान, कहीं कहा जाता है कि ओमनी प्रेजेंट, यानी हर जगह मौजूद है, ऑलमाइटी, सब कुछ करने में सक्षम है। अलग अलग धर्मों में सोच यही है ईश्वर की। कहाँ रह जाता है ईश्वर? क्यों ये ईश्वर बेकसूर जब मारे जाते हैं, छोटी छोटी 6 साल की लड़की के साथ जब मंदिर में या किसी मस्जिद में या किसी जगह जब गैंग रेप होता है, क्यों नहीं बचाता ईश्वर? क्यों नहीं बचाता? सवाल कीजिएगा कभी, अगली बार जब अगर आस्थावान है, पूजा करने जाएंगे, सवाल कीजिएगा। अमिताभ बच्चन जैसा कई मंदिरों में ईश्वर से सवाल करता है, आप भी करके देखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अमिताभ जैसा पी के, दारू पी के सवाल करता है वैसा कीजिएगा, बिना नशे के सवाल कीजिएगा। जिसको आप मानते हैं इतना, उससे सवाल आपका हक है, पूछिएगा कि जब ये सब होता है तो तू कहाँ रहता है? तेरे बारे में तो कहा जाता है सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, इसमें से कोई भी खूबी तो नहीं दिखती है। बेकसूर की हत्या के दौरान, किसी बच्ची के बलात्कार के, गैंग रेप के दौरान, इसमें से तो एक भी हुनर तुम्हारा नहीं दिखता है। ईश्वर, कहाँ रहते हो तुम? पूछ के देखिएगा। हमारा ये YouTube चैनल इंडिया आजकल सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, इसके लिंक दोस्तों को भेजिएगा। उनके मन में भी सवाल उठने चाहिए। सवाल जरूरी है, जवाब जरूरी नहीं है कि हर एक के पास हो। सवाल सबके पास रहना चाहिए। क्लास में 45-50 बच्चे रहते हैं, जवाब हो सकता है अकेले टीचर के पास हो, लेकिन हर बच्चे के पास सवाल होना चाहिए। चलिए फिर मिलेंगे। मैं केवल इतना कह सकता हूँ, आज कोई बहुत बड़ी सलाह नहीं है मेरे पास, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि धर्म के नाम पर धर्मांध मत होइए, धर्म के नाम पर कातिल मत बनिए, धर्म के नाम पर हिंसा मत करिए, धर्म के नाम पर नफरत मत करिए। किस लिए कह रहा हूँ मालूम है? किसी भी ईश्वर का उतना ही सम्मान हो सकता है जितने सम्मान के काम उसके भक्तजन करते हैं। फिर से कह दूं एक बार, किसी भी ईश्वर का उतना ही सम्मान हो सकता है जितने सम्मान के लायक काम उसके भक्तजन करते हैं। फिर मिलेंगे।